गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब में हैं। वी हैव टू फ्रेंड्स अमंगस्ट अस। शी इज़ विभा पाठक एंड शी इज़ अर्चना शर्मा। इनसे आज चर्चा जो कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर हियर गेस्ट फॉर कौशल सेक्रेटरी हैं सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के, एंड शी हैज़ बीन इन मीडिया फॉर सम टाइम, बट नाउ शी इज़ परस्यूइंग अ डिफरेंट करियर लाइन, एंड बोथ ऑफ देम आर फ्यूचर IAS ऑफिसर्स। ये UPSC की परीक्षा में उत्तीर्ण होने जा रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि इनका अटैम्प्ट सक्सेसफुल हो। सो विभा से स्टार्ट करते हैं। विभा, लाइक आप यू हैव बीन इन मीडिया फॉर सम टाइम, एंड फिर अचानक आपने व्हाई डिड यू स्विच ऑन टू दी IAS? सर एक्चुअली ये तो आपको भी पता होगा कि मीडिया में बीइंग अ गर्ल कि थोड़ा सेफ भी नहीं है लड़कियों के लिए, और बहुत चैलेंजिंग है। अगर आप फील्ड रिपोर्टिंग में हो और एक रिपोर्टर हो और एक लड़की हो, और उसमें तरह तरह के आपको बीट दिए जाते हैं जो कि आपको पता नहीं रहता है। इंस्टेंट आपको दिया जाता है कि कब कहाँ जाना है, और सेफ्टी की भी उसमें गारंटी नहीं है। तो वो सारी चीज़ देख के, और फिर मैंने कई ऐसे DCP वगैरह का इंटरव्यू लिया, कई ऐसे IAS कई DM वगैरह का इंटरव्यू लिया। जब मैं उनसे मिलती थी, उनसे बात करती थी, यू कांट इमेजिन सर, दैट टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि वो लोग UPSC जैसे कोई एग्जामिनेशन भी होती है कि वो लोग क्रैक करके DM IAS IPS बनते हैं। तो उसके बाद मैंने स्टडी करना शुरू किया इस पर थोड़ा सा। जब मैं मीडिया में थी तो मैंने सिलेबस देखा, और मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है, मैंने MA इन पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है। तो जब मुझे लगा कि यार मैं कर सकती हूँ ये, फिर उसके बाद लास्ट मतलब ये 2 ईयर से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने 1-2 एग्ज़ाम भी दिया है, मेंस भी लिखा है, बट क्वालिफाई नहीं हो पाई हूँ। बट सर कोशिश है कि आगे भी ये मेरा जारी है, अभी तैयारी मेरी है। सो यू आर डिटरमाइंड टू बिल्कुल गो सर, अहेड विद इट। ठीक है, नाउ विल कम टू अर्चना। जैसे आपने इनका सुना तो मेरे को नहीं पता था, बिकॉज नॉर्मली जो IAS में होता है वो बचपन से एक बनना जाता है, एंड शी सेज कि मैंने उनका इंटरव्यू लेते लेते मुझे पता चला कि UPSC भी एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज़ लाइक न्यूज़ फॉर मी, इट्स दैट नोबडी लाइक इंडिया में यू नो कोई भी शहर से या गांव से कोई भी होगा उसको UPSC एक मालूम रहता ही है, क्योंकि वो अफसरों के बीच में ही बच्चा घिरा होता है। तो वो देखते हैं कि हमारे DC साहब आ गए या कोई भी आ गए। तो आपका क्या, व्हाट वाज योर रीज़न फॉर गेटिंग इनटू दिस स्टडीज़? सर इंस्पिरेशन तो कहीं से भी मिल सकता है, और उसके लिए बचपन से ही होना आवश्यक नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और समाज के तरफ झुकाव होता जाता है जानने का, तो हम बहुत से लोगों से इंस्पायर होते हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब देख करके जैसे समाज के लिए कुछ किया जा सकता है, और फिर ऐसे लोगों से मिलते हैं तो जो कर रहे हैं इस फील्ड में, तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं, या मन में एक चाह है अगर, तो कहीं से भी आपको इंस्पिरेशन मिलेगा और आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। You also did MSc Physics. जी सर। तो उसके बाद आपका you were inspired to do the IAS की तैयारी? हाँ सर, बिल्कुल। Okay. विभा, I just want to, अभी ज़्यादा नहीं, because we have been here for long. So what's your say कि आपका जब अगर जैसे आप अचीव करती हैं अपना गोल, बिल्कुल, तो आप क्या चेंज करेंगी इंडिया में? सर सबसे बड़ी बात ना, मैंने समाज को चेंज करने का जो मेरा इरादा था बहुत पहले मैंने त्याग दिया है, क्योंकि समाज को बदलने जैसा कुछ है नहीं। बदलना है तो लोगों को बदलिए, लोगों की सोच को बदलिए। एक सबसे बड़ी बात था कि पहले खुद को बदलना ज़रूरी है समाज के अकॉर्डिंग, क्योंकि समाज में लोग हैं जो जितनी गंदगी या जो आप कह सकते हैं जो हम देख रहे हैं नाउअडेज कि, और समाज बदलने जैसा कुछ नहीं है। इसमें जो लोग रह रहे हैं उनको बदलना है, उनकी सोच को बदलना है। और सर मैं एक बात स्पेशली कहना चाहूँगी कि आपके मीडियम से कि जो मीडिया का इस टाइम जैसा आप व्यापार चल रहा है, आप देख रहे हैं कि आप भी कोशिश कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ मोटिवेशनल वीडियोस लाके या कुछ अच्छी बात कह के एटलीस्ट 2 लोगों की तो मानसिकता चेंज होगी। तो कुछ इस तरह से मैं लोगों को बदलना चाहती हूँ। तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया जी, है ना, और आपकी पोस्टिंग हो गई आसनसोल में हो गई जाके, है ना, तो वहाँ पे आप क्या चेंज लाएंगी? सर डिपेंड करता है वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी होगी कि वहाँ पे एक बीइंग अ वुमेन की सबसे पहले मेरी जो प्राथमिकता होगी वो वुमेन्स के लिए होती है। उसके बाद होता है कि क्या कमियाँ हैं वहाँ
वहाँ पे। ऑब्वियसली मेरे पहले कोई और आया होगा वहाँ पे, पोस्टेड होगा, तो वो भी कुछ ना कुछ करके गया होगा। सोशली आप उसमें एक्टिव चेंज लाना रहूंगी, चाहेंगी, उसमें पार्टिसिपेट करूंगी, Yes. देखूंगी, लोगों से मिलूंगी, उनका Right. दुख दर्द जानने की कोशिश करूंगी। वैसे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और कर भी रहे हैं, Right. ठीक है। तो बस ये है कि उन लोगों से मिलना एक दूसरे से, और सबसे बड़ी दिक्कत एक होती है कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि सुबह 9:30 से 5 बजे तक लोग जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में मिल नहीं पाते हैं वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से। Okay. तो मुझे ये बदलाव थोड़ा सा लाना है कि एटलीस्ट आप जनता के लिए हैं, जनता Right. के द्वारा है, तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा उन पे ध्यान दीजिए, ये Right. महत्वपूर्ण So you होता want to है। bring the change, आप समाज सर में कोशिश मैं कोशिश रहेगी आपकी? करूंगी डेफिनेटली। ठीक है। अर्चना, आपके कुछ कहना, सवाल तो आप सुन ही चुकी हैं, जी बिल्कुल। आपको कुछ बोलना हो इसके बारे में? सर What do you want ये to तो do by this, जब आप बन जाएंगी तो उसके बाद आप क्या, what do you want to achieve? सर एक गवर्नमेंट हम कह सकते हैं सर्वेंट के लिए जो लोगों का नज़रिया है, तो अपने काम के द्वारा ये रहेगा कि उस नज़रिए में थोड़ा बदलाव आए। वो ये ना सोचे कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही है या उनके साथ नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट आखिर जिसे कहा जा रहा है वो है कौन। अगर उन्हें कोई काम उनका नहीं हो पाता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप ये तो सरकार करेगी, लेकिन वो सरकार किसको रिप्रेजेंट कर रही है या वो किससे जाकर के पर्सनली बात कर सकते हैं या कह सकते हैं अपनी बात जो उन्हें सॉल्व कर सके, उस दूरी को कम करना है। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि समाज का जो सही करने का आधार जहाँ बनता है वो एजुकेशन है। अगर शिक्षा समाज में होगी तो हम शिक्षा के द्वारा पूरा भविष्य अपना बदल सकते हैं, तो शिक्षा बेहतर करनी है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है। दोनों लड़कियां हैं, दोनों भविष्य हैं भारत का। जाते जाते आखिरी में मैं आपसे पूछूंगा, आपकी इंस्पिरेशन जी कौन है? जी सर, मेरे इंस्पिरेशन तो इट कुड बी फ्रॉम एनी फील्ड, जरूरी नहीं है कि मतलब आई एम नॉट सेइंग कि भाई IAS ऑफिसर, जैसे जनरली जी। पहले कुछ साल पहले किरण बेदी वुमेन ऑफिसर थी, किसी ने कहा कल्पना चावला, वुमेन, बिकॉज वुमेन को वुमेन इंस्पायर करेंगी। तो जी। आपका कोई भी फील्ड में हो सर, सकता है, इट कैन बी एनीबॉडी। एक कोई You पर्सनल look up to, you feel हाँ। कि I want to reach that height because मैंने उनको ऑब्जर्व करा है। It could be anybody. So you have anybody? जी सर, बिल्कुल, Political भी हो सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल नहीं भी हो सकते हैं। सर, ऐसा कोई एक पर्सन नहीं है जिनसे इंस्पिरेशन। मेरा मानना ये है कि हम समाज में भी जिन लोगों से मिलते हैं या मतलब अपने डे टू डे लाइफ में भी जिनसे भी मिलते हैं, अगर किसी की भी कोई पॉजिटिव बात हमें लगती है तो वो उसे अपना लेना, वही हमारे लिए इंस्पिरेशन हो जाता है। Okay, so जी, Vibha, बिल्कुल। you want to name anybody? It could सर be एक्चुअली anybody. मेरी लाइफ में है एक बहुत अच्छे मेरे ग्रैंडफादर हैं, हाँ जी। सॉरी वो थे, अभी हैं तो Right. नहीं, बट मेरा यहाँ दिल्ली आने का और मतलब मुझे सपोर्ट करने का और मुझे आगे बढ़ने का, इवन कि मेरे हर एक डिसीजन में मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सपोर्ट किया है और ही इज़ माई, मतलब वो मेरे लिए सब कुछ थे, मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शन वो की। रहे और कभी आपके। कभी जैसे छोटी छोटी बात होती है, हम मम्मी पापा से बात करते हैं, तो मैंने मम्मी पापा के बजाय मैंने अपने ग्रैंडफादर से बात की Okay. और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सजेशन भी दिया और वो मुझे मेरे हर एक फैसले में साथ रहते थे और अगर गलत होता था तो मुझे बताते थे You'd कि like आप to know ऐसा his नहीं। name, उनका नाम बताएं, उनको जानना मिस्टर चाहेंगे। लाल बहादुर पाठक। Okay. और सर मतलब बहुत बारीकी से, मतलब उनका इतना अच्छा व्यक्तित्व रहा है कि आसपास में सब उनको बहुत ज़्यादा मानते भी थे और मैं बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड हूँ। एक्सीलेंट, दैट इज़ वेरी गुड। यू हैव शेयर्ड, अपने दिल की बात करी है आज। और अर्चना ने बोला कि मैं सबसे इंस्पायर्ड हूँ, तो मेरे पास तो मन में जब मैं पूछ रहा था सवाल तो मेरे मन में आया कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, जी बिकॉज बिल्कुल। ही वाज फ्रॉम द ग्रास रूट्स। हाँ बिल्कुल सर। और अब जो हैं इस टाइम जो ISRO के साइंटिस्ट हैं, बिकॉज वो फिजिक्स की रही, तो जी, मुझे लगा बिल्कुल, शायद बिल्कुल। मैंने कहा शायद वो नाम लेने लगेंगी कुछ साइंटिस्ट। इट इज नॉट दैट कि यू आर लुकिंग आफ्टर वुमेन और मेन, एनीबडी कैन इंस्पायर यू। जी सर बिल्कुल, सभी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ और कुछ Political बुराइयाँ leaders होते बिल्कुल हैं। होती सही कहा हैं। इन्होंने, मोदी जी। जी कैन इंस्पायर सो मेनी पीपल बिकॉज फ्रॉम ही स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रास रूट्स, तो वो पॉलिटिकल की एक आइकॉन बन गए हैं, है ना। एंड अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में अभी जो चुनाव हुए तो उसमें विमेन आगे आ गई जिनको बिल्कुल। इंडियन अफ्रीकन कनेक्शन रहा उनका। सो इट कुड बी एनीबडी। सो वी होप आप लोग का फ्यूचर इट्स ब्राइट एंड आप लोग भारत का भविष्य है। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक थैंक यू यू सर।